Hello everyone, in this video we are going to start the new standard security compliance which is GLBA. GLBA stands for Graham-Leach-Billy Act और इसे GLB भी बोला जाता है, also known as Financial Modernization Act 1999. This law is passed by US गवर्नमेंट। जीएलबीए में होता क्या है? जीएलबीए एक सेफगार्ड्स रूल का इंस्ट्रक्शन का सेट है। उसके अंडर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आती है उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर जो यूजर्स का प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर रखने के लिए सेफगार्ड्स का रूल बनाया गया है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, देखो, सेफगार्ड रूल्स रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल बैंक्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, उनके यूजर्स का डेटा, उनके कस्टमर्स का डेटा सिक्योर रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए जीएलबीए सिक्योरिटी सेफगार्ड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इट एम्स टू सेफगार्ड द डेटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस। जो यूजर का सेंसिटिव डेटा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा है, इसे अनवांटेड एक्सेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसे जीएलबीए में काउंट करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन जीएलबीए को फॉलो करती है तो उनके सिक्योरिटी पॉलिसीज वेल मेंटेन रह सकती है या फिर उनका डेटा सिक्योर रह सकता है। सो 10 स्टेप्स टू डेवलप जीएलबीए कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये 10 स्टेप्स दी गई है। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड हाउ जीएलबीए रेगुलेशंस अप्लाई टू योर बिजनेस। आपके बिजनेस को जीएलबीए अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, सेकेंड पॉइंट है। रिस्क रेगुलरली आती जाती है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फर्म हो, उस पर रिस्क रेगुलरली आती जाती है, उसके रिलेटेड असेसमेंट ढूंढना। सराउंड कंट्रोल फ्रेमवर्क विथ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन। रिस्क जो आती है उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एसओएक्स को फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल एज वेल एज आईटी टेक्नोलॉजी के लिए। सो जीएलबीए को फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इंश्योर योर सप्लायर्स मीट नेसेसरी जीएलबीए रिक्वायरमेंट। हम लोग आगे आने वाले पार्ट में जीएलबीए के रिक्वायरमेंट्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज नोटिफाई कस्टमर्स ऑफ अपडेट प्राइवेसी पॉलिसीज। अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंज होता है तो आपके कस्टमर्स को वो बताने चाहिए। अपडेट एंड टेस्ट डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अगर कोई ऐसा डिजास्टर आ जाता है तो उसके बाद उससे रिकवर कैसे करना है या फिर उससे रिकवरी मिलने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, इसके बारे में प्लान बना के रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रिटर्न इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान। जैसे हम लोगों ने एसओएक्स में देखा कि सिक्योरिटी कंप्लायंस जो होती है सिक्योरिटी पॉलिसीज जो होती है वो हमेशा रिटर्न रहनी चाहिए, सबको पता रहनी चाहिए। इन द सेम वे यहाँ भी होता है। कीप योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द लूप। जैसे जो हायर अथॉरिटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनको इन बिटवीन कम्युनिकेट रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे ट्रीट्स या फिर वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट होती है या फिर जीएलबी में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपके हायर अथॉरिटी को बताना चाहिए। नेक्स्ट इज रिव्यू, रिवाइज एंड इम्प्रोवाइज। यही मेन रूल होता है हर सिक्योरिटी कंप्लायंस का। अगर कोई रिस्क आती है तो उससे मिटिगेट कैसे करना है, उसको असेसमेंट कैसे करना है या फिर उससे रिकवर कैसे करना है, ये प्लान्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से वर्क या फिर परफॉर्म करते रहना है तो। नेक्स्ट इज पेनल्टीज फॉर जीएलबीए नॉन कंप्लायंस। अगर आप जीएलबीए को फॉलो करते हो और आप उसके रूल्स को ब्रेक करते हो तो अप टू $1 लाख तक का फाइन हो सकता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे। और जो डायरेक्टर्स ऑफिसर जो रहते हैं उनको $10,000 डॉलर तक का फाइन हो सकता है और 5 साल की जेल या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। और कंपनीज ऑल्सो फेस इंक्रीज एक्सपोजर एंड लॉस कस्टमर कॉन्फिडेंस। रेपुटेशन भी गिर सकता है आपकी कंपनी का अगर आप जीएलबीए कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हो तो। सो की रिक्वायरमेंट ऑफ जीएलबीए कंप्लायंस, जीएलबीए कंप्लायंसेस के की रिक्वायरमेंट है डेटा सेफगार्ड, प्राइवेसी रूल्स एंड रिस्क असेसमेंट। डेटा सेफगार्ड में आता है इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी में देखते आए कि हमेशा यूजर के डेटा को सिक्योर रखना चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा रहता है उसको सिक्योर रखना चाहिए, उसे डेटा सेफगार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेसी रूल्स, adhering to regulations regarding the collection and disclosure of customer data। जो कस्टमर डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, कस्टमर को पता रहना चाहिए कि उसके डेटा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं या फिर कस्टमर के डेटा को हम लोग थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कस्टमर को पता रहना चाहिए। उसे प्राइवेसी रूल्स बोला जाता है। कस्टमर की प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए।
नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट, इवेल्युएटिंग पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, डेवलप इफेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फर्म हो, रेगुलरली रिस्क ऑकर होता ही है, तो रिस्क को कैसे असेसमेंट करना है या फिर कैसे रोक के रखना है, उसको से रिकवरी करना है, ये सब पहले से प्लान होना चाहिए, पॉलिसीज के अंडर चाहिए, सबको ये पॉलिसीज पता होनी चाहिए। सो जीएलबीए के बारे में आपको इतना इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, जैसे कि की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सेफगार्ड रूल्स क्या होते हैं, पेनाल्टीज क्या होती है, किसने इसको रूल्स को पास किया था, और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इतना रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।